आज का हमारा विषय है कि व्यक्तित्व विकास। भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर व्यक्तित्व विकास पर बहुत सी कार्यशालाएं हो रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है और इस पर कोर्सेज बने हैं और इसके साथ साथ में स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में सब जगह व्यक्तित्व विकास की बहुत चर्चा है और व्यक्तित्व विकास कैसे किया जाए इसके बारे में पूरा अध्ययन कराया जाता है। तो व्यक्तित्व विकास क्या है, पहले हम ये देखें कि व्यक्ति मतलब इंसान, व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, उसकी जो है वो आचार विचार सोच रहन सहन सारा पर्सनैलिटी के अंदर आता है, व्यक्तित्व में आता है। तो किस तरीके से हमारा ये व्यक्तित्व का विकास हो, इसका अर्थ हुआ है कि हम कैसे सोचें और किस तरीके से व्यवहार करें, किस तरीके से रहें, किस तरीके से कार्य करें और लोगों के साथ के अंदर हम किस तरीके से अपना बर्ताव अच्छा बनाए रखें। इन सब बातों का गहन अध्ययन करना व्यक्तित्व विकास कहलाता है। देखिए, व्यक्तित्व दो तरह का होता है, एक बाह्य व्यक्तित्व, एक आंतरिक व्यक्तित्व। बाह्य व्यक्तित्व का अर्थ होता है उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके कपड़े और उसके बैठने की स्टाइल, खड़े रहने की स्टाइल, चलने की स्टाइल, घूमने की स्टाइल, बात करने की स्टाइल, बोलने की स्टाइल, जितनी भी बाह्य प्रवृत्तियां होती है ये सब जो है हमारा आउटर पर्सनालिटी कहलाता है। उसके लिए कपड़ों का अपना महत्व है। एप्रन शोज द मैन, जो है कपड़े, जो व्यक्ति जो है कपड़ों से भी पहचाना जाता है कि कपड़ा ढंग से पहना हुआ हो, सही कपड़ा पहना हुआ हो, सोबर हो, वह भी एक व्यक्तित्व विकास की निशानी है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति की जो ये वाणी है कि व्यक्ति कैसे बोलता है, हित मित और रित, तीन तरह की भाषा जो है बाह्य व्यक्तित्व विकास के अंदर बहुत सहयोगी होती है। हित का अर्थ होता है हितकारी भाषा बोलना, ऐसी टॉन्टिंग भाषा ना बोली जाए, ऐसी तंतीली भाषा ना बोली जाए, ऐसी दुख देने वाली भाषा ना दी जाए कि किसी को हर्ट हो, किसी को दुख पहुंचे, किसी को तकलीफ पहुंचे। वो हितकर भाषा होती है, प्रामाणिक होनी चाहिए और उसके साथ साथ मीठी होनी चाहिए, संक्षेप के अंदर होनी चाहिए और किसी में टेंशन पैदा ना करे, ऐसी भाषा होनी चाहिए। हित और मित का अर्थ होता है कि भाषा उतनी बोली जाए जितनी आवश्यकता हो। जो व्यक्ति वाचाल होता है और बात को फालतू लंबा करता है, ऐसे वाचाल लोग, बहुत ज्यादा बोलने वाले, जब एक्सट्रीमिटी पर पहुंच जाते हैं तो वो पागल होते हैं। पागल व्यक्ति और जो है संतुलित व्यक्ति में डिफरेंस क्या होता है कि जो पागल व्यक्ति होता है बहुत ज्यादा अनर्गल बोलता है और अनर्थ बोलता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है और वो एक्सट्रीमिटी पर पहुंचता है तो मैडनेस आ जाती है। इसलिए मित भाषा, हित मित और रित का अर्थ होता है कि भाषा जो है वह जो समय को देख करके बोली जानी चाहिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को बोली जानी चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूं, सामने महिला है या पुरुष है या बच्चा है या किसी में बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में बात कर रहा हूं या किसी महान पुरुष के साथ में बात कर रहा हूं, तो किसी में विनयशीलता होनी चाहिए, किसी में स्नेह की बात होनी चाहिए और किसी के अंदर सम्मान पूर्वक बोलने की बात होनी चाहिए। ये सारी हित मित और रित जो है, ये बात जो है हमारे जो वचन पे लागू होती है, हमारी भाषा पे लागू होती है। मारवाड़ी में कहावत है कि बोलिया के लाद्या, एक व्यक्ति की अगर पहचान करनी हो तो व्यक्ति 2-4 सेंटेंस बोले या कुछ भी बोले तो सामने वाला चिंतक हो तो पूरा उसकी जो है बायोग्राफी बता देता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी गहराई है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है और व्यक्ति जो किस भावना का होने वाला और व्यक्ति के दिमाग के अंदर किस तरीके के विचार, ये सारा जो है व्यक्ति के बोलने से पूरा व्यक्तित्व का पता चल जाता है। तो इस तरीके से भाषा के लिए कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और आपो शीतल हो। हमेशा वाणी जो है वह मीठी और प्रिय भाषा बोलनी चाहिए, कटु भाषा नहीं बोलनी चाहिए, टॉन्टिंग नहीं बोलनी चाहिए और अहंकार युक्त भाषा नहीं बोलनी चाहिए, उससे अगले वाले को दुख होता है। और स्वीट लैंग्वेज बोली जाए, मृदु भाषा बोली जाए, मीठी भाषा बोली जाए तो स्वयं भी आनंदित
आनंदित होता है व्यक्ति, और सामने वाला व्यक्ति भी आनंदित होता है कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, कुछ और हमें बातें बतावे तो हमारे लिए गृहणीय हो सकती है। तो भाई और बहनों, ये जो सारी बात है, हमने आउटर पर्सनैलिटी की बात करी। आउटर पर्सनैलिटी में हमारे 3 योग जो है, मन, वचन और काया। तो वचन और काया आउटर पर्सनैलिटी के बहुत बड़े हमारे जो 2 माध्यम हो गए। अब भीतरी पर्सनैलिटी, क्योंकि भीतर से बाहर आता है, बाहर से भी भीतर जाता है, लेकिन जो बाहर का प्रभाव है वो सारा प्रभाव भीतरी जगत से जो है बनता है। इसीलिए कहा गया है कि जो भीतरी जगत है, सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत के नियम अलग है, और बाह्य जगत है वह स्थूल जगत है, स्थूल जगत के नियम अलग है। आपने कभी भी देखा होगा कि जो मेमोरी कार्ड होता है वो छोटा इतना चिप होता है जिसमें 100 GB तक का जो है डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, यानी है तो बहुत ही छोटा, और 100 GB 1000 GB जो है इतना की पूरी एक पुस्तकालय कमरे की हो तो छोटे से मेमोरी कार्ड में डाल दी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ जो सूक्ष्म होता है वो पावरफुल होता है। हमारा भीतरी जगत, सूक्ष्म जगत है, वो पावरफुल है, और वही हमारे बाह्य जगत को कंट्रोल करता है, नियमित करता है, डोमिनेट करता है। तो भाई और बहनों, हम थोड़ा अब भीतरी जगत यानी इंटरनल हमारा जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे हो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भीतरी जगत का होता है, मन का संसार होता है। मन जो है वह विचार करता है, ये विचारों का जगत है, ये हमारा भीतरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। और जो मन होता है उसके 2 तरह के कार्य होता है। मन स्वयं भी अपना कार्य करता है, और इंद्रियों के द्वारा जो बाहर की जो 5 इंद्रियां जो बाह्य जगत के अंदर रहती है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, ये 23 तरह के विषय ला करके बाहर से जो आंखें देखती है, कान जो है सुनता है, और नाक है सूंघता है, और त्वचा है स्पर्श करती है, और हमारी जीभ है कोई स्वाद लेती है, सारे स्पर्श ला करके और मन को देती है। मन मैनेजर का काम करता है, उस पर योजना बनाता है, और वो मैनेजर है, मालिक जो बुद्धि है उसको ले जा करके इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुए जो विषय देते हैं। और बुद्धि अगर सुबुद्धि है तो अच्छा निर्णय लेगी, और कुबुद्धि है तो गलत निर्णय लेगी। तो भाई और बहनों, ये मन का एक काम हुआ। मन का दूसरा काम क्या है कि वर्तमान का जो चिंतन करता है वो सबसे बड़ी बात है। वर्तमान का जितना चिंतन होता है मन के द्वारा होता है, वर्तमान में जीना होता है, वो हम आपको सूत्र बताएंगे। जो वर्तमान में जीता है वो सबसे बेस्ट जो है पर्सनालिटी वाला व्यक्ति होता है।